नमस्कार, मैं सुधा सक्सेना। आपने अनुभव करा होगा कि हम सब जीवन भर इच्छाओं के पीछे भागते रहते हैं। उम्र के हर मोड़ पर कुछ नई इच्छाएं पैदा हो जाती हैं और हम उन इच्छाओं को पाना चाहते हैं। और जब अगर पूर्ण हो जाती हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, किंतु यदि नहीं पूर्ण होती तो हम दुखी होते हैं। और आपने देखा होगा कि अधिकतर इच्छाएं नहीं पूर्ण होती और इसीलिए हम सदैव असंतुष्ट रहते हैं। आइए आज इसी इच्छाओं पर ही कुछ बात करते हैं। शीर्षक है इच्छाएं। मनुष्य जीवन भर इच्छाओं के पीछे भागता रहता है। कुछ इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है और ज़्यादातर की पूर्ति नहीं हो पाती है। मनुष्य द्वारा की गई इच्छाओं की जब पूर्ति हो जाती है तो वो सारा श्रेय अपने को देता है कि मैंने इस काम को कर लिया, और जब इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती तो वह उसका श्रेय, उसका दोष ईश्वर पर थोप देता है कि ये तो मेरा भाग्य ही खराब है या ईश्वर ही नहीं चाहता था। और वो यह नहीं समझ पाता कि मैं कहाँ पर गलत था, मैंने क्या अनावश्यक इच्छाएं की। तो आवश्यक यह है कि हम सब समझें कि किस प्रकार से हम इच्छाएं करें, कौन से सकारात्मक विचार हैं जिन पर हम कार्य करने की कोशिश करें। मनुष्य की इच्छाएं अनंत होती हैं, वे एक के बाद एक चली आती हैं। एक इच्छा की पूर्ति के बाद दूसरी इच्छा फिर उठने लगती है। जीवन पर्यंत यही क्रम चलता रहता है। वर्तमान के इस भौतिक युग में लोग इच्छाओं से भी बड़ी महत्वाकांक्षाएं रखते हैं और वह ऐसी महत्वाकांक्षाएं मन में पालते हैं जो कि संभव ही नहीं है। वो अपने अधिकार को समझ ही नहीं पाते, कर्तव्य नहीं करते, केवल अधिकार ही अधिकार चाहते हैं। और यही कारण होती है कि वो अतिशय महत्वाकांक्षी हो जाते हैं और फिर स्वयं ही वो अंदर ही अंदर कष्ट पाते हैं। इस क्षणभंगुर सांसारिक सुख की प्राप्ति के लिए ही मनुष्य सदा प्रयत्नशील रहता है। वो महत्वाकांक्षाएं उसकी सांसारिक सुख के लिए होती हैं। इस हेतु वह सदैव कामना करता रहता है, जबकि वह यह नहीं जानता कि यह संसार क्षणभंगुर है, परिवर्तनशील है। श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि रजोगुणी कामनाएं कभी भी संतुष्ट नहीं होती, वो एक के बाद एक पैदा होती जाती हैं और बढ़ती ही चली जाती हैं और इसका पेट कभी भी नहीं भरता है। भगवान कहते हैं, श्री कृष्ण ने कहा कि यदि मन में उठने वाली कामना पूरी हो जाती है तो राग उत्पन्न हो जाता है। यदि कामनाएं हमारी एक के बाद एक पूर्ण हो जाती हैं तो राग उत्पन्न हो जाता है और इसकी पूर्ति ना होने पर मन में क्रोध जन्म ले लेता है। दोनों ही स्थितियों में मनुष्य की हानि होती है। यदि राग पैदा हो जाता है तो वो सोचता है अरे मैंने ये कर लिया तो मैं अब ये भी कर लूँ, अब ये कर लिया तो ये भी कर लूँ। जैसे कि आज के युग में आपने देखा कि अगर 8 लाख की कार ली है तो सोचते हैं अब हम 12 लाख की ले लें, 12 लाख की ली तो 16 लाख की ले लें और उसके लिए ऋण लेता रहता है। इसी प्रकार से अनेक ऐसे कार्य हैं जिसमें कि यदि हम कर ले जाते हैं तो राग उत्पन्न हो जाता है, लेकिन वह एक क्षणिक ही होता है और कुछ समय बाद वह समाप्त हो जाता है। संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति कभी नहीं हो पाती है, जबकि इनकी पूर्ति करने में मनुष्य अपना सारा श्रम लगा देता है। मनुष्य को चाहिए कि इन इच्छाओं का दामन छोड़कर अपने नियमित कर्मों को आसक्ति से रहित करके अपने में आत्मसंयम पैदा करे, नियंत्रित इच्छाएं करे और यदि पूर्ण ना हो तो दुखी ना हो, बल्कि यदि वह हित में, सबके हित में और आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा और साथ में अपने कर्तव्य भी करेगा सृष्टि के प्रति, प्रकृति के प्रति,
तो निश्चित रूप से वह संतुष्ट भी रहेगा और सदैव उसकी इच्छाओं की पूर्ति भी होगी। तो आज इतना ही। यदि आपको मेरी चर्चा अच्छी लगती हो तो मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आज इतना ही। धन्यवाद।